दायरे का सेक्टर और कता का रकबा। सेक्टर किसे बोलते हैं? ये सपोज हमारा दायरा है। सेक्टर किसे बोलते हैं? कि दायरे का वो हिस्सा जो दो निस्फ कुतर ए ओ ए और ओ बी यहाँ पे निस्फ कुतर है, और ये पी बी, इसको क्या बोलते हैं? नज़ीरी कौस। दायरे का वो हिस्सा जो इसके दो निस्फ कुतर और नज़ीरी कौस से घिरा हुआ है, वो दायरे का सेक्टर कहलाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज ये दायरा है, ये मरकज़ है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये हिस्सा सेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये छोटा है, ये इस बड़े हिस्से से ये छोटा है, तो इसे असगर सेक्टर बोलते हैं और इसको अकबर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कता किसे बोलते हैं? ये ए बी को अगर आप मिला दें, दायरे खित्ते का वो हिस्सा जो वितर और इसके नज़ीरी कौस से घिरा हुआ हो, दायरे का कता कहलाता है। तो अगर आप इसको मिला दें तो ये क्या है? आपका कता है। यानी ए पी बी ये हिस्सा, ये क्या है? आपका कता है। तो यहाँ पे ओ ए क्या है? आपका निस्फ कुतर है। तो बड़ा सा, ये हमें पता है कि मरकज में ये जो जाविया होता है ये कितना होता है? 360 दर्जे होता है। तो ये जाविया ए ओ बी कितना होगा आपका? 360 नफी ये जो जाविया है ए ओ बी। ठीक है, दायरे में कुल जाविया कितना होता है? 360 दर्जे होता है। जब जाविये की मरकज पर डिग्री पैमाइश 360 दर्जे है, तो दायरे का रकबे का जाबिता क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब जाविया का मरकज पर डिग्री पैमाइश हो तो सेक्टर का रकबा कितना होगा? पाई आर मुरब्बा बटे 360। आपको ये याद रखना है। जब जाविये के मरकज पर डिग्री पैमाइश 1 हो तो सेक्टर का रकबा कितना होता है? पाई आर मुरब्बा बटे 360। अगर जाविये की मरकज पर डिग्री पैमाइश थीटा, इसको क्या पढ़ते हैं? थीटा हो तो सेक्टर का रकबा कितना होता है? थीटा जाविये का सेक्टर का रकबा बराबर है पाई आर का मुरब्बा बटे 360 ज़रब थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर का मुरब्बा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जाविये के मरकज पर डिग्री की पैमाइश थीटा हो तो उसका जाबिता क्या होता है? थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाई आर मुरब्बा। एपीबी नज़ीरी कौस की लंबाई क्या होगी आपकी? थीटा बटे 360 ज़रब 2 पाई आर। ठीक है, और कता एपीबी का रकबा कितना होगा आपका? सेक्टर ओ ए पी बी का रकबा नफी मुसल्लस ओ ए बी का रकबा। ठीक है, थीटा बटे सेक्टर ओ ए पी बी का रकबा कितना है? थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर का मुरब्बा नफी मुसल्लस ओ ए बी का रकबा। इस जाबिते को आपको याद रखना है। इस कता का रकबे में आपको क्या करना है? पहले सेक्टर का रकबा मालूम करना है, फिर मुसल्लस के रकबे का, उसमें से आप नफी करेंगे तो आपको कता ए पी बी का रकबा मिल जाएगा। बड़े सेक्टर ओ ए क्यू बी का रकबा कितना होता है? पाई आर मुरब्बा नफी छोटा सेक्टर का रकबा। और छोटा सेक्टर ए क्यू बी का रकबा कितना होगा? पाई आर का मुरब्बा नफी छोटा कता ए पी बी का रकबा। और पाई की कीमत हमेशा क्या होती है? 22/7 या फिर 3.142। इन सब जाबितों को आपको याद रखना है। मश्क 12.2। जब तक कुछ कहा ना जाए पाई बराबर है 22/7 इस्तेमाल कीजिए। दायरे के सेक्टर का रकबा मालूम कीजिए। अगर इसका निस्फ कुतर 6 सेंटीमीटर और सेक्टर का जाविया 60 दर्जे हो, तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए डी ए सी बी एक क्या है? खित्ता है, जिसमें एक दाखिली दायरा है जिसका मरकज ओ है और ओ 60 दर्जे का जाविया बनाता है। तो दायरे का सेक्टर यानी इसका रकबा कितना होगा? हमारे पास जाबिता क्या है? थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब पाई आर का मुरब्बा। अब यहाँ पे थीटा कितना है हमारा? 60 दर्जे। तो 60 बटे 360 दर्जे ज़रब पाई की कीमत कितनी है? 22/7 ज़रब 6 का मुरब्बा। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो ये होगा, ये सिफर चला गया, 6 1 6 6 6 36। तो ये होगा 1/6 ज़रब 22/7 ज़रब 6 ज़रब 6। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये 6 चला जाएगा, 22 ज़रब 6 कितना होगा? 132 ये बटे 7 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो दायरे के सेक्टर का रकबा कितना है? 132/7 मुरब्बा सेंटीमीटर। दायरे का रकबा मालूम कीजिए जिसका मुहित 22 सेंटीमीटर है। रबा यानी क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट है, मगर ये अगर आप देखें तो ये क्या है? हमारा सेक्टर है। तो मान लीजिए कि निस्फ कुतर क्या है? आर है। तो इहाता कितना दिया गया है?
22 सेंटीमीटर। मुहित और इहाता दोनों सेम है, तो आर बराबर है 22/2 पाई। क्यों? क्योंकि इहाता का जाबिता है 2 पाई, आर बराबर है 22 के, तो आर बराबर होगा 22/2 पाई के। तो अब 2 1 2 2 1 2 2 1 2, तो आर बराबर है 11/पाई के। रबा यानी क्वाड्रेंट, तो हमें ये रबा यानी ये सेक्टर है, तो इस सेक्टर का हमें रकबा मालूम करना है। जाविये की मरकज पर पैमाइश 90 दर्जे हो तो सेक्टर का रकबा कितना होगा? θ/360 दर्जे ज़रब पाई आर का मुरब्बा। यहाँ पे थीटा यानी एंगल कितना दिया हुआ है? जाविया 90 दर्जे, तो 90 दर्जे बटे 360 दर्जे ज़रब पाई आर का मुरब्बा। तो ये 90 1 90 90 चौक 360, तो ये होगा 1/4 ज़रब पाई ज़रब 11 का मुरब्बा बटे पाई। तो ये पाई कैंसिल होगा, 11 को 11 से ज़रब करने पे आएगा 121, ये 4 और ये पाई, तो ये होगा 121/4 पाई। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 121/4 ज़रब पाई की कीमत कितनी है? 22/7। मगर अब ये 1/पाई यानी ये 1/22/7 होगा, तो ये कितना होगा? 7/22। इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा आपका? 77/8 आएगा। तो जाविया 90 दर्जे का हो तो सेक्टर का रकबा कितना होता है? 77/8 मुरब्बा सेंटीमीटर। कैसे आएगा? 11 दूनी 22, 11 1 11, 11 को 7 से ज़रब करेंगे तो 77, 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो 8 मुरब्बा सेंटीमीटर। 77/8 मुरब्बा सेंटीमीटर। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में इस सुई के जरिए तय किया गया रकबा मालूम कीजिए। मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट का कांटा कितने दर्जे घूमता है? वो 360 दर्जे घूमता है। तो 5 मिनट में 5 का कांटा घूमता है 360 दर्जे बटे 60 ज़रब 5। तो इसको आप हल करेंगे तो ये क्या होगा? ये 6 6 6 6 36 6 35, तो ये आएगा यहाँ से यहाँ तक का दर्जा, यानी 12 से 1 का दर्जा आपका कितना होगा? 30। वैसे ये 1 से 2 का होगा 30, 1 से 2 से 3 का होगा 30। तो 12 से अगर आप 3 लेंगे तो ये कितना? 90 दर्जे का जाविया बन जाएगा। तो सुई के जरिए तय किया गया रकबा 5 मिनट में बराबर होगा सेक्टर के रकबे के जिसका जाविया 30 दर्जे है, ठीक है, और निस्फ कुदर 14 सेंटीमीटर है। तो दायरे के सेक्टर का रकबे का जाविता क्या है? θ/2 360 ज़रब पाई आर का मुरब्बा। सेक्टर का रकबा जिसका जाविया 30 है, तो 30 दर्जे बटे 360 दर्जे ज़रब 22/7 ज़रब आर कितना दिया हुआ है? 14 दिया है, तो 14 ज़रब 14 आर का मुरब्बा। तो अगर आप इसको हल करने पे आपको क्या आएगा? ये 0 3 1 3 3 2 6, तो ये होगा 22/12 ज़रब 2 ज़रब 14, तो ये 7 1 7 7 2 14 हुआ, तो ये 2 हुआ। फिर इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 11 ज़रब 14/3। तो अगर आप इसको हल करने पे आपको आएगा 154/3 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो सुई के जरिए तय किया गया रकबा कितना है आपका? 154/3 मुरब्बा सेंटीमीटर। 10 निस्फ कुतर के एक दायरे में का वितर मरकज पर कायम जाविया बनाता है। इनके नज़ीरी इनके छोटा कता और अकबर सेक्टर का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले डायरेक्ट हम छोटे कता का रकबा नहीं मालूम कर सकते। छोटे कते के रकबे को मालूम करने के लिए हमें पहले असगर सेक्टर का रकबा मालूम करना है, फिर मुसल्लस OAB का रकबा मालूम करना है। असगर सेक्टर में से अगर मुसल्लस OAB निकालेंगे तो आपको क्या आएगा? ACB आएगा, छोटा कटा आएगा। तो पहले AB एक वितर है, ठीक है, और दाखिली दायरे जो 90 दर्जे का जाविया बनाता है मरकज O से, ठीक है। अकबर सेक्टर का रकबा कितना होगा आपका? OADB बराबर है 360 दर्जे नफ़ी 90 दर्जे ये ज़रब पाई ज़रब आर का मुरब्बा बटे 360 दर्जे। तो ये कैसे लिखा हमने? ये कुल जाविया कितना होता है? 360। तो हमें सिर्फ इतना मालूम करना है, इतना। तो ये 360 में से अगर 90 निकालेंगे तो आपको आएगा 270 दर्जे बटे 360। ज़रा पाई की कीमत कितनी है? 3.14। ज़रा आर का मुरब्बा कितना है? 10 ज़रब 10, ठीक है। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आपको आएगा 235.5 मुरब्बा सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। असगर सेक्टर का रकबा OACB कैसे लिखेंगे? 90 दर्जे बटे 360 दर्जे ज़रा पाई आर का मुरब्बा।
1/4 ज़रब 3.14 ज़रब 10 ज़रब 10, ये 90 1 90 9 चौक 360। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 78.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो मुसलस ओ ए बी का रकबा का मालूम कैसे करेंगे? 1/2 कायदा ज़रब ऊंचाई, 1/2 कायदा 10 है और ऊंचाई भी 10 है। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 2 1 2 2 5 10, तो ये होगा 50 मुरब्बा सेंटीमीटर। छोटे कतर का रकबा कैसे मालूम करेंगे आप? असगर सेक्टर का रकबा नफी मुसलस ओ ए बी का रकबा। असगर सेक्टर का रकबा कितना है आपका? 78.5 नफी ये 50 मुरब्बा सेंटीमीटर, तो कितना होगा? 28.5 मुरब्बा सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा है जिसमें एक कॉस मरकज पर 60 दर्जे का जाविया बनाता है। मालूम कीजिए कॉस की लंबाई, यानी आपको ए सी बी मालूम करना है। कॉस के जरिए बने सेक्टर के रकबा की ये मालूम करना है। नज़ीरी वितर से बने कता का रकबा, इसका रकबा भी मालूम करना है आपको। दिया गया क्या है? निस्फ कुतर 21 सेंटीमीटर जो जाविया बनाता है 60 दर्जे का। कॉस की लंबाई जिसका जाविया थीटा है उसका जाविता क्या है? थीटा बटे 360 दर्जे ज़रब 2 पाई आर। अब सारे इसकी कीमतें डालेंगे। आर कितना है आपका 21, पाई कितना है 22/7, 2 60/360। तो ये सिफर ए सिफर चला गया, 6 1 6 6 6 36 ज़रब ये 7 1 7 7 3 21, तो ये हो गया 3 1 3 3 2 6, फिर वो दो कैंसिल हो गया, तो आपका आएगा 22 सेंटीमीटर। कॉस ए सी बी की लंबाई कितनी है आपकी? 22 सेंटीमीटर। अब सेक्टर ओ ए सी बी का रकबा कैसे मालूम करेंगे? थीटा बट्टे 360 दर्जे ज़रा पाए आर का मुरब्बा। अब ये सिफर ए सिफर चला गया, 6 6 6 6 36 22/7, पाई की कीमत है 22/7, आर मुरब्बा यानी 21 ज़रब 21, तो यही होगा 7 1 7 7 या 21, 3 2 3 6 2 1 2। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 231 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? मुसलस ओ ए बी में जाविया ओ ए बी बराबर है ओ बी ए के, क्योंकि ओ ए एंड ओ बी दोनों क्या है? निस्फ कुतर हैं। और हमें पता है कि एक मुसलस में तीनों जावियों का मजमू कितना होता है? 180 दर्जे। तो ओ ए बी जमा जाविया ए ओ बी जमा जाविया ओ बी ए कितना होगा? 180 दर्जे। तो अब ओ ए बी बराबर है ओ बी ए, तो ये और ये दोनों को जमा करने पे क्या आएगा? 2 जाविया ओ ए बी जमा ए ओ बी कितना है आपका? 60 दर्जे बराबर है 180 दर्जे की, तो ये होगा 2 जाविया ओ ए बी बराबर है 180 दर्जे नफी 60 दर्जे जो बराबर है 120 दर्जे के। तो जाविया ओ ए बी कितना है? 60 दर्जे। इसीलिए मुसल्लस ओ ए बी एक क्या है? मसाविल अजला मुसल्लस है। मुसल्लस ओ ए बी का रकबा बराबर जसरुल मुरब्बा 3/4 ज़रब ज़िले का मुरब्बा। जसरुल मुरब्बा 3/4 ज़रब 21 का मुरब्बा। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 441 21 का मुरब्बा बटे 4, और ये जसरुल मुरब्बा 3 मुरब्बा सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारे मुसल्लस ए ओ बी का रकबा। अब हमें नज़ीरी वितर से बने कतई का रकबा कैसे मालूम करना है? सेक्टर ओ ए सी बी का रकबा नफी ओ ए बी का रकबा मालूम करना है। तो इसलिए हमने क्या किया? पहले सेक्टर ओ ए सी बी का रकबा मालूम किया, फिर मुसलस ओ ए बी का रकबा मालूम किया। नज़ीरी वितर से बने कतई का रकबा बराबर सेक्टर ओ ए सी बी का रकबा नफी मुसलस ओ ए बी का रकबा। तो सेक्टर ओ ए सी बी का रकबा कितना है? 441 जसरुल मुरब्बा 3/4, और मुसलस ओ ए बी का रकबा कितना है? 231। अब यहाँ पे जसरुल मुरब्बा है, इसलिए हम इसमें से इसको नहीं निकाल सकते, तो ये इतना ही रहेगा 231 नफी 441 जसरुल मुरब्बा 3/4 मुरब्बा सेंटीमीटर। छठा सवाल है 15 सेंटीमीटर निस्फ कुतर का एक दायरा मरकज पर 60 दर्जे का एक जाविया बनाता है। दायरा के नज़ीरी छोटे और बड़े कता का रकबा मालूम कीजिए, जबकि पाए बराबर है 3.14 और √3 यानी जसरुल मुरब्बा 3 बराबर है 1.73। इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे एक दायरा दिया गया है जिसका मरकज ओ है और वो 60 दर्जे का जाविया बनाता है। पी आर क्यू क्या है? ये एक छोटा कता है, और पी एस क्यू एक बड़ा कता है। तो हमें इस छोटे कते का और इस बड़े कते का क्या करना है? हमें रकबा मालूम करना है। इस छोटे कता का रकबा कैसे मालूम करेंगे? बड़े कते का रकबा नफी इस मुसल्लस का रकबा, तो हमें पी क्यू आर का रकबा आ जाएगा।
दायरे का निस्फ कुतर कितना दिया गया है, आर बराबर 15 सेंटीमीटर। सेक्टर ओ पी आर क्यू का रकबा कितना है, 60/360 दर्जे ज़रब पाए आर का मुरब्बा। तो ये होगा जीफर सिफर कैंसिल, 6×6 = 36 ज़रब पाए की कीमत 3.14 इस्तेमाल कीजिए। ज़रब आर कितना दिया गया है, 15 का मुरब्बा। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 117.75 मुरब्बा सेंटीमीटर। अब मुसल्लस ओ पी क्यू में जाविया ओ पी क्यू बराबर है जाविया ओ क्यू पी के, क्योंकि ओ पी बराबर है ओ क्यू के। और हमें पता है कि मुसल्लस के तमाम जावियों को, अगर तीनों जावियों को आप जमा करेंगे तो आपका कितना आएगा, मजमुआ 180 दर्जे आएगा। तो ये होगा 2 ओ पी क्यू बराबर है 120 दर्जे के, क्योंकि पी ओ क्यू कितना दिया गया है, 60 दर्जे। तो 180 में से 60 दर्जे निकालेंगे तो आपको आएगा 120 दर्जे। तो जाविया ओ पी क्यू क्या है, 60 दर्जे आएगा। 120/2 करेंगे तो 60 आएगा। तो ये भी 60 दर्जे। अगर 3 जावियों में एक जाविया तो ऑलरेडी 60 दर्जे है, दूसरा जाविया 60 दर्जे, तो तीसरा जाविया भी क्या होगा आपका, 60 दर्जे। तो इसलिए मुसल्लस ओ पी क्यू क्या है, एक मसाविल असला मुसल्लस है। इसलिए मुसल्लस ओ ए बी का रकबा जसर मुरब्बा 3/4 ज़रब ज़िले का मुरब्बा। मुसल्लस ओ पी क्यू का रकबा बराबर है जसर मुरब्बा 3/4 ज़रब 15 का मुरब्बा। जसर मुरब्बा 3 ऐसे लिखेंगे, ये 15 का मुरब्बा कितना होगा, 225/4। यहाँ पे जसर मुरब्बा की कीमत दी हुई है 1.732, वो डालेंगे और इसको हल करेंगे, यानी 225 ज़रब 1.732/4 करेंगे तो आपको आएगा 56.25 जसर मुरब्बा 3। अगर इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 97.3125 मुरब्बा सेंटीमीटर। कता पी क्यू आर का रकबा बराबर है सेक्टर ओ पी आर क्यू का रकबा नाफी मुसल्लस ओ पी क्यू का रकबा। तो सेक्टर ओ पी आर क्यू का रकबा कितना है, 97.3125, और मुसल्लस ओ पी क्यू का रकबा कितना है, 117.75। इसमें से अगर आप ये निकालेंगे तो ये होगा 20.4375 मुरब्बा सेंटीमीटर। इसी तरह बड़े कते का पी एस क्यू का रकबा कितना होगा, दायरे का रकबा नफी कता पी क्यू आर का रकबा। तो दायरे का रकबा कितना है, 20.4375। कता पी क्यू आर का रकबा कितना होगा, पाए 15 का मुरब्बा, जो होगा 3.14 ज़रब 225 नफ़ी 20.4375। अगर इसको ज़रब करने पर आपको आएगा 706.5 नफ़ी 20.4375। इसमें से ये निकालेंगे तो आपको आएगा 686.0625 मुरब्बा सेंटीमीटर। तो छोटे कता पी आर क्यू का रकबा कितना है, 20.4375, और बड़े कता पी एस क्यू का रकबा कितना है, 686.0625 मुरब्बा सेंटीमीटर।